कि आप एक कार परचेज करते हैं तो क्या उस पर पे किए गए जीएसटी अमाउंट का क्रेडिट आपको मिलेगा या नहीं। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, यानी कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे गुड्स और वो सारे सर्विसेज जिसके ऊपर पे किए गए जीएसटी अमाउंट का क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। मैं सीए शब्बीर आलम एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय चैनल। एंड इफ यू आर रियली लाइकिंग माय वीडियोस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आता है मोटर व्हीकल एंड कन्वेंसेस। सो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। फर्स्ट पार्ट इज मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड द सेकंड इज मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स। फॉर मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स आप उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के क्लेम कर सकते हैं। एंड फॉर मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, और अगर उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 लोग या फिर उसकी कम की है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो उस केस में आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। इसमें भी 3 एक्सेप्शंस हैं, यानी कि 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। फर्स्ट इज आप उस मोटर व्हीकल को फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि आप एक मोटर व्हीकल डीलर है। सेकेंड इज आप उस मोटर व्हीकल को फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स यूज कर रहे हैं, यानी कि आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के बिजनेस में यूज कर रहे हो। एंड द थर्ड इज कि आप ड्राइविंग की ट्रेनिंग देने की सर्विसेज में आप उसे यूज कर रहे हो। तो इन तीनों केसेस में आपको उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सो इस लिस्ट में दूसरा आता है इंश्योरेंस, सर्विसिंग एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल्स। इसे हम सिंपली समझना चाहें तो वो सारे मोटर व्हीकल्स जिसके परचेज पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, सो उसकी इंश्योरेंस, सर्विसिंग और रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे किए गए खर्च पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। और वो सारे मोटर व्हीकल्स जिसके परचेज पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो उस मोटर व्हीकल पे किए गए इंश्योरेंस, सर्विसिंग और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्च पे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर सकते। तो इस लिस्ट में थर्ड आता है फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज एंड कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। अगर आप ये सारी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो उस पर पे किए गए जीएसटी अमाउंट का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड इन केस आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं और ये सारी सर्विसेज को आप अपने आउटवर्ड सप्लाई के लिए यूज करते हैं, तो उस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज अगर आप एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अवेल कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस पर भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर आप गुड्स रिसीव कर रहे हैं या फिर सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन योर ओन अकाउंट, तो उस केस में भी आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो इस केस में नोट करने वाली बात यह है कि अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम मिल रही है और उस पर आप जीएसटी पे कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन पे यूज किए गए गुड्स पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज अगर आप एक कॉम्पोजिशन डीलर हैं तो आप अपने परचेज किए गए गुड्स के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। सो द नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सो इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सो आपके द्वारा रिसीव की गए गुड्स एंड सर्विसेज पे आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। However, you can claim the credit of the input taxes paid by you on the goods imported by you. Next is goods and services used for personal consumption. अगर आप goods and services को पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। एंड द नेक्स्ट इज गुड्स लॉस्ट, स्टोलन और डिस्ट्रॉयड और डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल और गिफ्ट। यानी कि अगर आपकी गुड्स लॉस्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है या फिर चोरी हो जाती है, या फिर आप अपने गुड्स को एज अ फ्री सैंपल या फिर गिफ्ट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस केस में भी आप उन गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। सो आई होप कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और आप अपनी क्वेरीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जुड़े रहें मेरे साथ टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, जागरूक रहें। जय हिंद।